पाकिस्तान को अमेरिका से AIM-120 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें एमराम मिलने जा रही है। अमेरिका ने पाकिस्तानी वायुसेना को इन ताकतवर मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह दोनों देशों के बीच एक बार फिर से सैन्य सहयोग बढ़ने को दिखाता है। भारत का ध्यान इसने विशेष तौर पर खींचा है। इसे भारत के राफेल जेट के मुकाबले के लिए उठाए गए कदम की तरह देखा जा रहा है। वाशिंगटन की ओर से जारी एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार पाकिस्तान को साल 2030 तक AIM-120D3 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दे दी जाएंगी। ये आपूर्ति वैश्विक स्तर पर अमेरिकी सहयोगियों और साझेदारों को हथियारों की बिक्री की एक व्यापक सूची का हिस्सा है। पाकिस्तान के अलावा भी कई सहयोगी देशों को अमेरिका ये मिसाइल दे रहा है। AIM-120D3 मिसाइलें AMRAAM फैमिली का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। इनको दुश्मन की विमानों और आने वाली मिसाइलों के खिलाफ दृश्य सीमा से परे जाकर BVR के बाद हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ये मिसाइलें पाकिस्तान की मौजूदा F-16 बेड़े की ऑपरेशनल सीमा और सटीकता को बढ़ाएगी। इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स हवाई खतरों को बेहतर ढंग से जवाब देने में सक्षम होगा। पाकिस्तान लंबे वक्त से अपने पुराने AIM-120C5 वेरिएंट की जगह नई पीढ़ी के एमराम खरीदने की कोशिश में लगा था। पुराने AIM की डिलीवरी पाकिस्तान को 2010 में F-16 ब्लॉक 52 विमानों के साथ मिली थी। पाकिस्तान के अपने हवाई बेड़े के आधुनिकीकरण और खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में नई मिसाइलों के लिए बेचैनी बढ़ गई थी। भारत ने अपनी एयरफोर्स की ताकत हालिया सालों में बढ़ाई है। भारत को हाल ही में मेटियार मिसाइलों से लैस राफेल जेट विमान मिले हैं। भारत को राफेल मिलने के बाद पाकिस्तान पर एक क्षमता का अंतर को पाटने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का प्रेशर है। ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम राफेल के मुकाबले में खुद को खड़ा करने की एक कोशिश है। यह कदम भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्षतिग्रस्त हुए F-16 जेट विमानों की मरम्मत में अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को मदद के कुछ महीनों के बाद आया है। पाकिस्तानी सैन्य संपत्तियों के नवीनीकरण में वाशिंगटन का सहयोग वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद दोनों पक्षों के नए सिरे से रणनीतिक जुड़ाव को दिखाता है। पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। ट्रंप ने हालिया वक्त में पाकिस्तानी सरकार और सेना की जमकर तारीफें भी की हैं। अमेरिका और पाकिस्तान का रक्षा सहयोग दशकों पुराना है, लेकिन बीते कुछ सालों में ये कमजोर पड़ गया था। अब रिश्ता फिर से मजबूत होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप साउथ एशिया की राजनीति को साधने और चीन के प्रभाव को रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिकी मिसाइलें पाकिस्तान वायुसेना द्वारा उड़ाए जाने वाले F-16 फाल्कन्स में लगी हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल कथित तौर पर 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के बाद हवाई मुठभेड़ों के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया था। फरवरी 2019 में खुफिया आधारित अभियान में भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर अटैक किया। इस अभियान में बड़ी संख्या में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी, ट्रेनर, सीनियर कमांडो और जिहादियों के समूह जिन्हें फिदायीन कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, उनका सफाया कर दिया गया था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।